नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच लेकर आया हूँ रीजनिंग की क्लास। हमने रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के नंबरिंग याद कर लिए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश देख लिया। अब उसके बाद आज हम याद करेंगे अल्फ़ाबेट का उल्टा, मतलब ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा, एच का उल्टा, ये क्या होता है ये देखेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ आपको इस क्लास से, इस क्लास जो अभी चलेगी और जो पहले मैंने 2 अपलोड कर रखी है, अगर आप वहां से पढ़ के जाओगे तो 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% क्या 101% बोल रहा हूँ, श्योर आपके 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी अगले महीने में पीटीटी का एग्जाम है, अगर आप रीजनिंग की क्लास देके जाओगे 100% यहाँ से सवाल पढ़ेंगे आपको, और आप पेपर देख के आना, फिर बताना कि हाँ सर क्लास के अंदर जो आपने पढ़ाया है उसी में से सवाल आए हैं। पीटीटी के बाद सीएचएसएल का लगेगा, उसका एग्जाम है, फिर उसका करना है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्फ़ाबेट रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। जो हमने प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश सब देख लिया और उसकी नंबरिंग याद कर ली, और आज याद करेंगे हम इसको उल्टा कैसे याद करते हैं। सर हमें तो बहुत से बच्चों के कमेंट मैंने देखे हैं, उन्होंने बोला कि सर नंबरिंग तो हमें याद हो गई, अब हमें इसका उल्टा याद कैसे करवाएं। वो उल्टा याद नहीं हो रहा, वो बताओ, उसकी कोई ट्रिक हो तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं, यहां तक तो हमें सीधी रखनी है, ए से लेके एम तक, फिर इसको उल्टा लिखना। ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेट। एक बच्चा बोल रहा है, ये देखो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने अल्फ़ाबेट उल्टी क्यों लिखी, एम के बाद में एन इधर से लिखना था या फिर इसके आगे लिखते हैं, यहीं तक क्यों लिखा। इसका एक रीजन बताता हूं। अगर हम सीधी अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो सीधे में तो हम उल्टा याद, जैसे अल्फ़ाबेट को उल्टा याद करना है, उल्टा याद करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट को ही उल्टा करना पड़ेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है बायां और दाएं का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ए से लेके एम तक इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक, प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक, ये प्रथम अर्धांश है। अब दूसरा अर्धांश जिसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश जो एन से लेके जेड तक होगा। ऐसे नहीं बोल सकते आप जेड से लेके एन तक द्वितीय अर्धांश, ऐसे नहीं बोलना है। द्वितीय अर्धांश का बोलते ही एन से लेके जेड तक ऐसे करना है, और प्रथम अर्धांश का ए से लेके एम तक ऐसे करना है। अब इसको देखो, प्रथम अर्धांश का दायां किधर होगा और बायां किधर होगा, ये ध्यान रखना। प्रथम अर्धांश का दायां जो हमारा दायां होगा वो प्रथम अर्धांश का दायां होगा, और जो हमारा बायां होगा वो प्रथम अर्धांश का बायां होगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद द्वितीय अर्धांश का दायां और बायां देखना, इसका जस्ट उल्टा, प्रथम अर्धांश का जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब जो हमारा बायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो प्रथम अर्धांश का दायां होगा। समझे आप? मतलब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा बायां है, सपोज करो ये मेरा बायां है, तो प्रथम अर्धांश का तो बायां ठीक है,
लेकिन द्वितीय अर्धांश का दायां जो हमारा बायां होगा वो इसका दायां होगा, ये ध्यान रखना आपको। और बायां और दायां इतना पता चला आपको? अगर कोई डाउट है तो पूछो। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा एक बार वापस बताते हैं, एक बार देखो, वापस देखो। मतलब ए से लेके एम तक जिसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब ए से लेके एम तक जो भी अल्फाबेट आएगी वो प्रथम अर्धांश के अंदर आएगी। और प्रथम अर्धांश का जो बायां होगा, जो हमारा बायां है, जैसे मेरा बायां ये है तो प्रथम अर्धांश का बायां ये होगा, और मेरा दायां इधर है तो इसका दायां भी इधर ही होगा। इतना समझ में आया? समझे आप? हाँ, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो फटाफट से पूछ रहे हैं, ऑफलाइन वाले क्या हो गया? अच्छा आपको आ रहा है, समझ में आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को देखना है। द्वितीय अर्धांश में जो हमारा बायां होता है ना वो इसका दायां होगा, ये ध्यान रखना। जो हमारा बायां है वो द्वितीय अर्धांश का दायां कहलाएगा। ये दायां हो गया, ये हमारा बायां तो ये इसका दायां, मतलब इसका जस्ट उल्टा। और ये हमारा दायां है तो ये क्या हो गए? बायां हो गए। अंडरस्टैंड? ये बायां और दायां, इसका ध्यान रखना। ये मेन क्वेश्चन इससे ही आते हैं। अब प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश ये हो गया। अब हम याद करते हैं इसकी इसको उल्टा याद कैसे करते हैं? बच्चे ऑनलाइन वाले इतने उतावले हो रहे हैं कि जल्दी से सर ट्रिक याद करवाओ, ट्रिक याद करवाओ, ट्रिक याद करवाओ। ऑफलाइन वालों को तो याद है, क्योंकि ऑफलाइन वालों को मैंने अभी 4-5 दिन पहले पढ़ाया है। ऑफलाइन वालों को तो याद है, ऑनलाइन वालों को भी अभी याद करवा देते हैं, और चुटकियों में याद करवाएंगे, ये ध्यान रखना। और हाथों हाथ, जैसे ट्रिक बता दी, इसको मिटा के फिर पूछूंगा आपको विथ ट्रिक, विथ ट्रिक, ट्रिक के साथ आपको पूछूंगा, और आपको भी ऑनलाइन वालों को भी बताना है और ऑफलाइन वालों को भी बताना है विथ ट्रिक। याद करो, एकदम शानदार। आज की ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और जो बच्चे अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनसे एक बार मैं बोलूँगा कि आपके जो भी फ्रेंड हैं उनके आप शेयर करो उन्हें आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। शानदार ट्रिक मैं बताऊंगा अभी आपको, क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहे। एक से बढ़कर एक शानदार ट्रिक बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। तो चलो चलते हैं हमारी ट्रिक के साथ। पहले याद करते हैं ए से जेड। ये तो मैंने इसका उल्टा लिख रखा है। अगर ए से एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी लिख देता ना तो फिर ये तो मैंने उल्टा लिख दिया इसका। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, के का उल्टा पी, एम का उल्टा एन। अब ये तो हमें पता चल गया इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। सर एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे, वहां पे अल्फाबेट थोड़ी लिखेंगे, इतना टाइम किसको होता है। तो चलो ट्रिक बताते हैं। ए का उल्टा याद करने के लिए सर यहाँ पर याद होगा ए का उल्टा जेड। परीक्षा में जाओगे तो फिर ऐसे सिर खुजलाओगे, इधर उधर मुंह करोगे, यार सर ने बताया तो था लेकिन भूल गया मैं। इसलिए आपको भूलना नहीं है, ट्रिक याद करनी है। ट्रिक के साथ जाओ, आपको मैं 100% 101% बोल रहा हूं, आप ट्रिक कभी नहीं भूलोगे। और ये याद रखना, जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज जरूर करना। रिवाइज किए बिना तो आप सपोज करो आपने क्लास देख ली, एक बार, दो बार, तीन बार देख ली, एक बार याद नहीं होगी, दो बार याद नहीं होगी, तीसरी बार मैं 100% कह रहा हूँ, 101% दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपको ये क्लास याद होगी। तो चलो चलते हैं, ए का उल्टा जेड को कैसे याद करते हैं ट्रिक के साथ। सर आपने बताया ए का उल्टा जेड होता है, इसको याद कैसे करें? आजाद, आजाद नाम का व्यक्ति था।
आजाद। कोई इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे भी याद करना है, इंग्लिश में याद करो तो, हिंदी में याद करो तो आजाद। अंडरस्टैंड? ए का उल्टा जेड, ए का उल्टा, आपको जे की याद नहीं करना है, हमें तो जेड से याद करना है। स्पेलिंग से क्या करना है हमें? स्पेलिंग से कुछ नहीं करना है, हमें तो इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, ये याद रखना है, आजाद। सेकंड है बी वाई। बी वाई को याद करते हैं बॉय से। कैसे? बॉय। बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। आगे है सी का उल्टा एक्स। इसको कैसे याद करें सर? इसको याद करना है 6 से, CIX 6। एक्चुअली जो स्पेलिंग होती है ना 6 की, वो ये होती है, ये होती है 6 की स्पेलिंग, लेकिन हमें तो ये पढ़नी है। ये हो तो हो, ये अपने जगह सही है, ये अपनी जगह अपने सही है, इसलिए इसको याद नहीं करेंगे, इसको याद करेंगे 6। अगर कोई कंपटीशन में या किसी बच्चे को या फिर आपको कोई पूछे तो 6 की स्पेलिंग ये बतानी है, ये नहीं, ये तो अपने ट्रिक के लिए बनाए हैं। सी का उल्टा एक्स, 6 6 ये हुआ, ये इसका उल्टा हो, ये हुआ। जेड का उल्टा ए, वाई का उल्टा बी, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा सी। डी डब्ल्यू को याद करना है। डी डब्ल्यू तो सर हमें याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? डी से याद करना है दूध, और डब्ल्यू से याद करना वाला, दूध वाला। ये तो सर सबके घर में आता है दूध देने के लिए, आता है या नहीं आता है? दूध वाला। फिर याद करना है ईवी और LO को, इसको साथ में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे सर आप बताओ? अगर आपको किसी को पता है तो बताओ, आप बताओ। ऑनलाइन वाले, हाँ ऑफलाइन वाले आपको चुप रहना है, ऑनलाइन वाले आप बताओ। सर 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 लव 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 लव, हाँ इसके तो पीछे पड़े हुए हो, लव। ये देखो लव, ये तो चाहे 5 साल से लेके 8 से लेके 60 तक जितने भी लड़के लड़कियां औरत बुढ़े जो भी हैं, इसको तो अच्छी तरह से जानते हैं। लव, लव का मतलब क्या होता है? 8 से लेके 60 तक के सभी जानते हैं लव। व्हाट इज लव? लव क्या है? अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो लव का मतलब प्यार, जो अपनी माँ बहन से हम करते हैं। अगर नेगेटिव लेते हो तो फिर इसके तो कहीं आपको बताने की जरूरत नहीं, आप कंपटीशन लेवल में हो। अब आपको तो क्या बताएं, एक बच्चा बोल रहा है सर बताओ 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 बताओ, नहीं। ऐसी हम यहाँ पढ़ने के लिए आए ना, तो मेरा मकसद क्या है कि पढ़ाना। हाँ एक दो इधर उधर बात होती है तो अच्छी है, इससे क्या माइंड फ्रेश हो जाता है, लेकिन इतने भी हम क्या है कि लाइव क्लास में अंदर इतना हम डीपली नहीं जाते हैं। समझदार के लिए इस तरह ही काफी है, इसलिए समझ जाओ। समझे आप? हाँ बस, हाँ लव से याद करो, लव हिंदी में लिख देता हूं, लव। एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, ऐसे याद करना है। ओ का उल्टा वी मत कर देना कभी भी, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, ये याद करना है। ऑफलाइन वाले भी सुन लेना एक बार। एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई का उल्टा वी, ऐसे याद करना है। ये हो गए 4। फिर एफ यू, एफ और यू, इसको याद करते हैं फ्यूल, FUEL, हिंदी में लिख लो फ्यूल। फ्यूल हिंदी में हो गया इसका फ्यूल। एफ का उल्टा यू, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ, फ्यूल। ये हो गया एफ का उल्टा। अब जीटी, जीटी का अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में घुस रहे हो, मतलब अगर
ट्वेल्थ पास है कोई, उसको तो शायद ही पता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है ना, ट्वेल्थ वालों को भी पता होगा। GT, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी, GT। इसको याद करना है। ग्रैंड ट्रक रोड या फिर GT रोड, GT रोड, GT रोड। एक छोटा सा क्वेश्चन जीके का भी बताता हूँ आपको। GT रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों ही बताओ। ऑनलाइन वालों का कमेंट देख रहा हूँ मैं, और ऑफलाइन वालों को आपको बताना, बताओ। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, हाँ आप बताओ। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह, वेरी गुड। GT रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। चलो हम इससे आगे चलते हैं। HS, HS को याद कैसे करते हैं? H का उल्टा S और S का उल्टा H। इसको याद करते हैं हायर सेकेंडरी, HEIR। हायर सेकेंडरी, इसको कैसे याद करते हैं? हायर सेकेंडरी। चाहे पीछे से आप हायर सेकेंडरी स्कूल भी बोल सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे। हायर सेकेंडरी, H का उल्टा S, S का उल्टा H। फिर IR, IR, I का उल्टा R, R का उल्टा I। इसको याद करते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। IR को याद करते हैं इंडियन रेलवे, I का उल्टा R, R का उल्टा R। इसको J का उल्टा Q, Q का उल्टा J। इसको याद करो आप, जयपुर क्वीन या जोधपुर क्वीन। अच्छा, हंसी किस बात की आ रही है आपको ऑनलाइन वालों को? अच्छा, हंसी आ रही है। सर आप ट्रिक कहाँ से लेके आए? अच्छी ट्रिक है। कहाँ से तो क्या है, देखो मैंने जहाँ पहले पढ़ाई की ना, वहीं से मैंने सीखा है ये ट्रिक। और कसम से बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है ना, फर्स्ट टाइम मैं कंपटीशन एग्जाम में घुसा था, कंपटीशन एग्जाम में घुसा उस टाइम ये मैंने ट्रिक पढ़ी थी, और आज भी मेरे को याद है, समझे? इसलिए ट्रिक, और जहां तक हो सके ना ट्रिक खुद की बनाओ। अगर आपको लगे कि मैं ट्रिक बना सकता हूँ या फिर इनमें से मैं कोई चेंज कर सकता हूँ, तो आप अपने स्तर पे याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, इससे कोई इश्यू नहीं है। जैसे मेरे को इस ट्रिक से याद है, आपको किसी और ट्रिक से याद होगी, तो इससे कोई इश्यू नहीं है। ये नहीं है कि सर मैंने तो उस ट्रिक से याद किया, गलत तो नहीं होगा, नहीं होगा। अपनी ट्रिक खुद बनाओ जहां तक हो सके। ये तो क्या, जैसे 12th की है अभी बच्चे ने, कंपटीशन एग्जाम में घुसा ही है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है ताकि ये उसके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि ये सब उसने नाम सुन रखे हैं, जो नया नया होता है ना, 12th करके पास आता है ना, उसको सीखने के लिए बहुत ही, क्या बताऊं मैं, कंपटीशन जो करीब 4 से 5 साल तक कंपटीशन में है, उसको बारीकी से पढ़ाना पड़ेगा। और जो 12th की है उसने, उस बच्चे को इतनी बारीकी से समझाने की जरूरत नहीं हो, जहाँ तक मेरी साइकोलॉजी बोल